एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू दी अनअकैडमी यूट्यूब चैनल यूडीसी नेट चैंपियंस। आप सबका अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल यूडीसी नेट चैंपियंस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोकसभा को याद करने की एक प्यारी सी ट्रिक। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि लोकसभा की ये सारी सीटें आपको याद हो जाएं सभी राज्यों की, तो पहले आप लोग जाइए राज्यसभा की जो मैंने ट्रिक बताई थी, राज्यसभा की सीटों को याद करने की जो मैंने ट्रिक बताई थी, पहले उसको देखिए और उसके बाद आप लोग यहाँ पर आकर लोकसभा को देखिए। पहले राज्यसभा को देख कर आओ, सबसे बड़ा राज्यसभा है, फिर उसके बाद आकर लोकसभा की सीटों को देखिएगा। ठीक है, चलो तो आज मैं कहूंगी कि आप जितने भी लोग ये ट्रिक देख रहे हो, सबसे पहले राज्यसभा की सीटों को यहाँ पर आपको रिवाइज करना है, देन लोकसभा की सीटों को याद करना होगा। यहाँ इस वीडियो को वैसे तो 5 मिनट की ट्रिक है, लेकिन थोड़ा सा वीडियो हल्का सा बड़ा हो सकता है, बिकॉज मैं यहाँ पर राज्यसभा की सीटों के साथ कंपेयर करके ही आपको याद करवाने वाली हूँ लोकसभा की सारी सीटें। और जो इसको कर रहा है, मैं मान ही नहीं सकती कि आप लोग कभी भूल भी जाओ। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। और जैसे कि मैंने कहा कि राज्यसभा की सीटों के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे इन लोकसभा सीटों को। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी सीटों को याद करने की जरूरत ही नहीं होती है, हमें बहुत अच्छे से पता होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी है? 31 है। राज्यसभा सीटें कितनी है? 31 है ना। और यही अगर हम देखें लोकसभा सीटें कितनी है? 80 है, राइट। सबसे हाईएस्ट जो सीटें देखी जाती है वो यूपी की ही देखी जाती है। राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 यानी कि 80 सीटें हैं। याद कैसे कर सकते हो? मैंने आपको ट्रिक बताई थी राज्यसभा वाले में कि उत्तर के आगे जो ये उत्तर है इसके आगे 1 लगा दो तो 31 बन गया, यानी कि 31 किसकी हुई? राज्यसभा सीटें हुई। लेकिन इसी ऊ के आगे, इसी उत्तर लिखो, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के इसी ऊ के आगे इसको 8 बना दो। इसे क्या बना दो? 8 बना दो। 8 आते ही आपको पता चल जाएगा क्या कि हाँ लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 है। कितनी है? 80 है। चलो ये तो हो गया आपको याद। अब बढ़ते महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र की जो हमने ट्रिक बनाई थी, कहाँ पर? राज्यसभा में। वो हमने क्या बनाई थी कि 19 महान है, 19 महान है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम राज्यसभा सीटें देखते हैं, महाराष्ट्र की 19 राज्यसभा सीटें, बट लोकसभा सीटें कितनी है? 48 है। अब 48 कैसे याद करोगे? 48। तो 48 याद करने के लिए आपको राज्यसभा की सीटों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना आ जाएगा? 19 दूनी 38, 19 2 जा 38 होता है। कितना होता है? 38 होता है। लेकिन 3 को हटा के यहाँ पे कर दो आप लोग 4, यानी कि 48। ठीक है, याद हो गई। महाराष्ट्र 19 महान था, ठीक है, हमें समझ आ गया, वो राज्यसभा में था। लेकिन लोकसभा में कितनी है? 48 है। इसके बाद सेम ऐसे ही पश्चिम बंगाल पे आ जाइए। पश्चिम बंगाल की जो राज्यसभा सीटें थी वो कितनी थी? राज्यसभा सीटें पश्चिम बंगाल की कितनी थी? 16 थी, 16 थी। कितनी थी? 16। और 16 2 जा कितना होता है? 32 होता है, यानी कि 16 दूनी 32 होता है। यहाँ पे भी सेम चीज करो, 3 को हटा दो, 4 कर दो, 42 हो जाएगा। यानी कि पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें देखी जाती है। उसके बाद आ जाइए बिहार पे। बिहार की कितनी थी भाई? बिहार की कितनी थी? बिहार पे चलते हैं भाई, चलो। बिहार की भी थी राज्यसभा सीटें कितनी? 16 थी, 16 ही थी, राइट। कैसे याद किया था कि 16 रसगुल्ले कहाँ के? पश्चिम बंगाल और बिहार, ऐसे हमने याद किया था। ठीक है, तो 16 सीटें ही राज्यसभा की पश्चिम बंगाल में है और राज्यसभा की 16 ही सीटें किस कहाँ पर है? आपकी बिहार के अंदर है। लेकिन लोकसभा याद करना है, 40 है। तो आप इसको सिंपल भी याद कर सकते हो, क्या? 40 हार या 40 बार, 40 हार या 40 बार, कुछ भी आप कैसे भी करके दिमाग में सेट कर लो। वहां पे राज्यसभा में आपने 16 रसगुल्ले बोले थे, लेकिन यहाँ पर आप क्या बोलोगे? 40 हार या 40 बार। कितनी बार? 40 बार। तो यानी कि 40 बिहार, ऐसे भी याद कर सकते हो। दैट्स इट। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। राज्यसभा के अंदर जो हमने ट्रिक बनाई थी वो क्या बनाई थी? राज्यसभा के अंदर हमने कहा था 18 तमिल, हमने बोला था 18 तमिल बाहर से आए थे, 18 तमिल बाहर से आए थे। लेकिन हमें यहाँ पे 18 नहीं, यहाँ पे 39 तमिल याद रखना। ठीक है,
तो बेसिकली आपको सिंपल ट्रिक यहाँ पर सेम टू सेम है, लेकिन याद रखना है कि कहाँ पर 39 है और कहाँ पे 18 था। तो 18 तमिल कहाँ पे थे? राज्यसभा में थे। लेकिन लोकसभा में कितने हैं आपके? 39 है। कितने हैं? 39 है। आप एक तरीके से और याद कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप बस याद करना, ठीक है। कैसे? राज्यसभा सीटें कितनी थी तमिलनाडु की? 18 थी। 18 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 36 आ जाएगा। कितना आएगा? 36 आएगा, राइट। लेकिन 36 नहीं है, 36 नहीं, 39 है। इस 6 का उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। 6 का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? 9 बनेगा। यानी कि वही चीज इस 36 को आपको कन्वर्ट करना है कहाँ पे? 39 में, ठीक है। 3 सीटें और यहाँ पे प्लस कर देनी है। हो गया, ये भी याद हो गया। चलो भाई, तमिलनाडु हो गया। अब आ जाइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं, कहाँ की सीटें की बात कर रही हूँ? राज्यसभा की। क्या ट्रिक थी? एक एक करके मध्य से गुजरो अंधेरा है, ये थी राज्यसभा के अंदर। जहां पर मध्य प्रदेश, एक एक का मतलब 11, मध्य प्रदेश, गुजरों से गुजरात, अंधेरा से आंध्र प्रदेश। तो ये तीनों राज्यों में जो राज्यसभा सीटें थी वो 11 थी। लेकिन यहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग याद रखेगा 29 प्रदेश के मध्य, 29 प्रदेशों के मध्य, या फिर ऐसे याद रखना जो लोग हैं, लोग कहाँ पर है? लोग 29 प्रदेशों के मध्य यानी कि बीच में 29 प्रदेश बने हुए हैं। 1 2 3 4 बहुत सारे 29 प्रदेश बने हुए हैं। उन सब के बीच में लोग हैं कितने? 29 लोग बैठे हैं। 29 लोग बैठे हैं कहाँ? 29 प्रदेशों के मध्य। ऐसे भी याद कर सकते हो। तो बस सिंपल याद रखना, जो यहाँ पे 11 लिखा है ये है राज्यसभा की सीटें, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी है? वो है आपकी 29, 29। क्यों? क्योंकि 29 प्रदेश मध्य में है, या 29 प्रदेश के मध्य लोग, 29 प्रदेशों के मध्य लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक। कर्नाटक का आप लोगों ने कैसे याद किया था? याद कीजिए। राज्यसभा सीटें की अगर मैं बात करूं, कर्नाटक में राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा सीटें 12 है। कितनी है? 12 सीटें है। बरनाटक क्या हो गया? कर्नाटक ऐसे किया था, या 12 बार नाटक। तो ऐसे करके हमने राज्यसभा सीटें याद करी थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं 28 सीटें हैं। सेम 12 दूनी 24, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 24 आता है। तो क्या करोगे? याद रखना, जो नाटक कर रहा था उसमें हमने 4 और ऐड करेंगे, तब जाके बात बनेगी, तब जाकर ये 28 होगा। थोड़ा सा बस इतना ये आपको याद दिलवाएगा कि हाँ, बड़ नाटक कर्नाटक 12 राज्यसभा सीटें, 12 दूनी 24, 24 लोकसभा सीटें नहीं है, लेकिन हाँ 28 है, 28 है, 4 और प्लस करना है। 24 की जगह 28 आपको याद रखना है बस, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम याद करेंगे गुजरात। 26 सीटें कहाँ की है? गुजरात की है। अब कैसे याद करेंगे? 26 रातें गुजर गई। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और 26 रातें ऐसे ही गुजर चुकी है, आपको मेहनत करते करते 26 रातें गुजर गई। अब देखो, अब आप कहोगे मैम जो आपकी वो वाली ट्रिक थी राज्यसभा की, वो क्या थी? एक एक करके मध्य से गुजरो अंधेरा है। एक एक मतलब 11 राज्यसभा सीटें थी गुजरात की। राज्यसभा सीटें कितनी थी? 11 थी, है ना। तो आपको याद रखना है कि वो ट्रिक कहाँ पे अप्लाई हो रही है। और ये वाली लाइन 26 रातें गुजर गई, कितनी रातें गुजरी? 26 रातें गुजरी। कितनी? 26 रातें गुजरी। तो ये आपकी कहाँ पे आएगी? ये कहाँ पे आएगी भाई? ये आएगी आपकी लोकसभा सीटों को याद करने में। तो ऐसे आपको बस इतना याद रखना है कि 26 आते ही, गुजरात आते ही आपको याद करना है क्या था? गुजरात गुजर गई रातें कितनी? 26, ठीक है। तो गुजरात से याद हो जाएगा 26 सीटें है किसकी? लोकसभा की, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 25 सीटें राजस्थान की। अब याद करो कि हमने लोकसभा सीटें कैसे याद करी थी। लोकसभा सीटें हमने कैसे याद करी थी भाई? यहाँ पे आपकी 25 है, यहाँ पे लिखा है 25 राज अंधेरे में है। कितने? 25 राज अंधेरे में है। और वहां पे कैसे याद किया था हमने? 10 ओढ़नी राजस्थान की। 10 ओढ़नी राज्यसभा की सीटों को याद करने के लिए हमने ट्रिक अपनाई थी 10 ओढ़नी राजस्थान की, यानी कि 10 सीटें उड़ीसा की और 10 सीटें ही आपके राजस्थान की थी। कहाँ पे? राज्यसभा के अंदर। लेकिन लोकसभा में बदल दो, 25 राज अंधेरे में है। कितने राज? 25 राज छुपे हैं अंधेरे में। तो 25 राज ऐसे ही करके ही आपको याद करना है। 25 राज अंधेरे में,
तो यानी कि 25 राज्य 25 सीटें आपका राजस्थान और 25 ही आपका आंध्र प्रदेश लोकसभा सीटें। ठीक है, अगर हम वैसे सेपरेट इनको राज्यसभा की सीटों को याद करें तो आंध्र प्रदेश में कितनी थी, 11 थी, और आपकी राजस्थान में कितनी थी, 10 थी, जो आपकी राज्यसभा सीटें थी। ठीक है, चलो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पीछे वाली वीडियो देखकर आइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा की। अब देखो भाई, पहले हमने क्या कहा था, उड़ीसा का हमने क्या कहा था कि 10 ओढ़नी राजस्थान की, 10 ओढ़नी राजस्थान की बोली थी, तो 10 सीटें आपकी राजस्थान की थी राज्यसभा में। सेम उड़ीसा में 10 सीटें थी, उड़ीसा में जो राज्यसभा सीटें थी वो भी कितनी थी, वो भी 10 थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक अलग है, यहाँ पे क्या है, 21वीं सदी की ओढ़नी। अब ओढ़नी, ओढ़ के नाचू, है ना, ओढ़नी आप सब जानते हो, तो ओढ़नी अब 21वीं सदी की ओढ़नी बिल्कुल ही अलग है। 21वीं सेंचुरी की ओढ़नी बड़ी ही फैंसी आ रही है, तो इसलिए आप बोलोगे 21वीं सदी की ओढ़नी, तो यानी कि उड़ीसा में 21 क्या है, लोकसभा सीटें हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भाई केरल को तो हमने राज्यसभा सीटें, हमने कहा था केरल चल रहे हो, तो हमने कहा नो, हम केरल नहीं जाएंगे, तो केरल में राज्यसभा सीटें थी कितनी, 9, लेकिन लोकसभा सीटें याद करने के लिए ये ट्रिक नहीं आएगी, हम बोलेंगे 20 केले। जैसे आप जाते हो फ्रूट्स लेने के लिए तो आप 20 केले लेते हो, है ना, तो आपको याद रखना है 20 केले, बस केलों की संख्या याद रखना 20 केले, तो आपको अपने आप याद आएगा कि हाँ लोकसभा सीटें 20 है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अरे भाई 20 केले ले लो, 20 केले ले लो, यानी कि ले लो से लोकसभा, आप लोक याद रखना, लोकसभा, तो भाई आप लोकसभा की सीटें कितनी होंगी, 20 होंगी। कहाँ पे, केरल के अंदर, मतलब केरल की लोकसभा सीटें। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है 14 सीटें, 14 सीटें। अब देखो 14 सीटें कैसे याद करोगे आप, असम झारखंड, यहाँ पे आपको याद रखना होगा 14 कसम झारखंड की। क्या याद रखना है, 14 कस्में झारखंड की, या 14 कसम, या फिर रसम। अगर आप रसम याद करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे कसम इसलिए लिखा क्योंकि असम को याद करने के लिए हमने पहले भी यही लिखा था 7 कसम, है ना, कि भाई कसम से साथ में गाने का मजा ही कुछ और है, साथ में गाने का मजा ही कुछ और है, नहीं साथ में गाने का जवाब ही नहीं। तो ऐसे करके हमने राज्यसभा सीटें याद करी थी कि असम में राज्यसभा सीटें कितनी थी, असम के अंदर जो राज्यसभा सीटें थी, जो आपकी राज्यसभा सीटें थी वो 7 थी, और असम को वहां पे हमने कसम से याद किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी कसम ऐड किया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि राज्यसभा सीटें 7 है, 7 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, यानी कि 14 सीटें हैं। कहाँ पर, असम के अंदर 14 सीटें हैं, राज्यसभा नहीं, आपकी लोकसभा सीटें। राज्यसभा 7 और लोकसभा दुगनी हो गई, यानी कि आपकी 14 सीटें हो गई असम की लोकसभा सीटें। ठीक है, लेकिन असम के साथ झारखंड भी लिखा है, फिर कैसे याद करोगे, इसीलिए मैंने कहा सिंपल बोलो 14 कसम झारखंड की, या फिर 14 रस्में झारखंड की। झारखंड की 14 रस्में अलग ही है, 14 रस्म, हर राज्य की अलग अलग रस्म होती है, तो ऐसे याद करना कि कितनी रस्म, 14 रस्म झारखंड की। ठीक है, तो झारखंड और असम दोनों की लोकसभा सीटें हैं 14। इसके बाद 13 सीटें, बड़ा सिंपल है, 13 जवाब नहीं, हम क्या बोल रहे हैं भाई, वाह 13 जवाब ही नहीं, तो 13 जवाब नहीं, 13 का 13, यानी कि 13 का 13 याद रखना, तो 13 जवाब नहीं, तो यानी कि जवाब यानी कि पंजाब। 13 कितनी है सीटें, लोकसभा सीटें हैं पंजाब की। और वैसे पंजाब की कितनी थी पंजाब की, 7, जिसको हमने राज्यसभा सीटों की ट्रिक में हमने 7 से याद किया था कि भाई क्या, कसम से 7 में गाने का जवाब नहीं, तब हमने वहां पे ट्रिक यूज करी थी, है ना। तो जिन्होंने वो वाली वीडियो देखी है उनको बड़े अच्छे से याद हुई होंगी लोकसभा सीटें भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका, ओके आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक न्यूज़ है कि जो आप कह रहे थे कि मैम 60% ऑफर खत्म हो गया, हमें कोर्स लेना है, वो फिर से अभी है, थोड़े समय के लिए आपका आ गया है, टाइम नहीं पता कितने समय के लिए, लेकिन 3 महीने का जो भी लेना चाहता है फटाफट से जाइए, 3500 रुपये में 3 महीने का कोर्स लीजिए, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों ही है। इसके अलावा 6 महीने का, कहने को 6 महीने का है लेकिन वैसे 9 महीने का कोर्स है, मात्र 5000 रुपये में, एक साथ नहीं दे सकते, EMI दीजिए। और देखो 5000 में तो बहुत ही कम हो गया भाई, 5000 में EMI बनवाओगे तो आपकी EMI 700 से 800 रुपये हर महीने आपको देने पड़ेंगे बस। बल्कि मैं तो कहूंगी जिसको 1 साल का लेना है, बल्कि 1 साल कहने की बात है, पूरे 15 महीने का मिल रहा है, 8000 में फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों ही मिल रहे हैं।
ठीक है, आप इसको भी ले सकते हो 8,000 रुपये का। ये भी EMI बनवाओगे तो 600 से 700 बनेगी। और कोड यूज़ करना मत भूलना, POORTI पूर्ति 10। ये कोड आपका होना चाहिए जब आप एक लिंक पर क्लिक करके कोई कोर्स परचेस करते हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आगे की सीटें याद करते हैं भाई। तो यहाँ पर अब आ गई जी छत्तीसगढ़ आप सबको याद है राज्यसभा सीटें। छत्तीसगढ़ की कितनी थी राज्यसभा की? थी आपकी राज्यसभा सीटें थी कितनी? 5 रुपये छत पर हरी को मिले। 5 रुपये छत पर हरी को मिले, वो राज्यसभा सीटें थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ 5 रुपये नहीं है, यहाँ 11 सीटें आ जाती है लोकसभा के अंदर। अब ये कैसे याद करोगे? तो भाई देखिए, एक एक 11, एक पता है, एक और एक 11 होता है ना। तो एक छत पर 10 हरी खड़े हैं। एक छत पर 10 हरी खड़े हैं। पहले मैंने क्या कहा था? 5 रुपये छत पर हरी को मिले। ठीक है, वो थी आपकी क्या? राज्यसभा सीटें। लेकिन लोकसभा सीटें क्या होगा कि एक छत पर 10 हरी खड़े हैं। अब ये लाइन में 2 राज्य याद हो रहे, एक छत पर। तो एक छत पर यानी कि छत्तीसगढ़ 11 सीटें, एक 11। ठीक है, एक और एक 11, राइट। और 10 हरी खड़े हैं। कितने खड़े हैं? 10 हरी खड़े हैं। तो हरी से हरियाणा, यानी कि 10 हरी खड़े हैं, 10 सीटें हैं हरियाणा की लोकसभा सीटें। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिल्ली। चलो भाई, दिल्ली का तो सबको पता होगा। क्या था राज्यसभा सीटें याद करने की ट्रिक? कि हम तीन चले उत्तराखंड से दिल्ली की ओर, यानी कि 3 सीटें थी दिल्ली की राज्यसभा सीटें। राज्यसभा सीटें कितनी थी दिल्ली की? 3 थी। लेकिन यहाँ पे ऐसे याद नहीं करना। लोकसभा में आप कहोगे क्या कि दिल से 7 लोग मिले हैं। दिल से, बिल्कुल दिल और जान से 7 लोग मिले हैं। दिल से 7 लोग। अब लोग क्यों लिखा मैंने? ताकि लोग से आपको लोकसभा याद रहे, क्योंकि लोगों की सभा है क्या? लोकसभा। ठीक है, तो याद रखना कि दिल्ली की लोकसभा सीटें 7 है। ठीक है, चलिए, तो दिल से 7 लोग मिले हैं, आपको याद हो गया दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें। अब है 5 सीटें। यहाँ पे कौन है? उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। कैसे याद करोगे? वैसे देखो, जम्मू कश्मीर की जो राज्यसभा सीटें थी वो कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन इसमें 1 प्लस कर दो, बस। ये कितनी हो गई? जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटें 5 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 5 होती है। उत्तराखंड को कैसे याद करोगे भाई? अब देखो, यहाँ पर इन दोनों को एक साथ कर दो। वैसे तो उत्तराखंड की जो राज्यसभा सीटें होती है वो 3 होती है। 3 हम चले उत्तराखंड से दिल्ली की ओर, याद करो, वो राज्यसभा सीटें थी। लेकिन यहाँ पे याद कैसे कर सकते हैं? तो 5 हम कहते हैं ना कि भाई पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, 5वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि 5वां उत्तर, 5वें खंड का उत्तर जम्मू कश्मीर है। अब आप अपने दोस्त को आंसर बता रहे हो, अरे भाई 5वें खंड का उत्तर जम्मू कश्मीर है, लिख ले फटाफट। ठीक है, उसने भी लिख लिया, 5वें खंड का उत्तर जम्मू कश्मीर है। 5वें खंड का उत्तर यानी कि उत्तराखंड हो गया। ठीक है, 5वें का मतलब 5 हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर कितनी सीटें? लोकसभा सीटें 5 हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आ जाइए यहाँ पर, क्या? हिमाचल प्रदेश। वैसे तो आप सब जानते हो हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीटें कितनी थी? 3 थी। कैसे याद था? कि हम 3 चले उत्तराखंड से दिल्ली की ओर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, तीनों में राज्यसभा सीटें 3 थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश की 4 हो जाती है। हम चले से हिमाचल, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब 3 नहीं 4 चल रहे हैं, क्योंकि 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। 3 नहीं जाया करते, 4 कर लो भाई। तो इसलिए हम चले, कौन चले? 4 चलेंगे। तो 4 लोग हम चलेंगे, इसलिए मैंने लोग लिख दिया, क्योंकि लोगों की क्या है? लोकसभा है। तो इसलिए 4 लोग यानी कि 4 सीटें लोकसभा की, किसकी? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब लास्ट है आपका 2 सीटें और 1 सीटें। ये आपको थोड़ा सा रीजनिंग से याद करना है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। चलो भाई देखिए, अब याद करो कि जब मैंने आपको कहा था कि 1 सीट जो होती है, राज्यसभा में 2 सीटों का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। राज्यसभा में 2 सीटों का कुछ भी नहीं है, लेकिन लोकसभा में 1 और 2 दोनों सीटें देखी जाती है। कैसे याद कर सकते हो? पहले आप लोग याद करो, 1 सीट जहाँ पे होती है,
मैंने आपको कहा था कि जितनी भी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, आपके मणिपुर, मेघालय, ये सब जो राज्य है आपके, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, इन सबकी एक एक सीटें थी, सबकी ही एक एक सीटें थी। कहाँ पर? राज्यसभा में, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है। दूसरी बात ये कि असम नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक सीट नहीं थी राज्यसभा की, 7 सीटें थी, याद है ना। चलो, तो यहाँ पे अब आपको असम वगैरह की सारी चीज़ें तो याद हो गई है ना। असम का भी आपको पता चल गया है कि कितने सीटें हैं। असम की लोकसभा सीटें कितनी है? 14 है, 7 दूनी 14, यानी कि 7 2 40। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते कैसे याद करना है। सबसे पहले एक सीट पे आ जाओ। सबसे पहले याद करो यूनियन टेरिटरीज को। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ, 3 यूनियन टेरिटरीज को छोड़ दो। कौन कौन सी? दिल्ली को छोड़ दो, क्योंकि दिल्ली की लोकसभा सीटें आपने याद कर ली है। ठीक है, दिल्ली की लोकसभा सीटें आप लोगों ने याद करी थी अभी, गेरी दिल से 7 लोग मिले हैं, है ना। तो दिल्ली को हटा दो। ठीक है, इसके अलावा जो आपका दादर नागर हवेली और दमन और दीव है, इस एक और यूनियन टेरिटरी को हटा दीजिए। 2 यूनियन टेरिटरी आपने हटा दी है, हटा दी। चलिए अब देखो यहाँ पर 5 यूनियन टेरिटरी ऐसी है, 5 यूनियन टेरिटरी जहां पर एक ही सीटें होंगी। कौन कौन सी? आपका चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इसके अलावा आपका पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया और लद्दाख हो गया। 5 यूनियन टेरिटरीज बिल्कुल रख दो साइड में, जहां पर आपको एक ही सीटें मिलेंगी। दिल्ली में एक सीट नहीं है, 7 सीटें हैं। आपको मैंने बताया दादर नागर हवेली में भी एक सीट नहीं है, यहाँ पे 2 सीटें हैं। दादर नागर हवेली में 2 सीटें हैं। गोवा में वैसे तो एक सीट थी, कहाँ पर थी? आपकी क्या कहते हैं, राज्यसभा में, लेकिन यहाँ पर आपकी गोवा की 2 सीटें हैं। ठीक है, आगे समझ। चलो, तो ऐसे करके आप लोग आराम से याद कर सकते हो सारी की सारी चीज़ों को। और बाकी आपकी त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इन तीनों को याद कर सकते हो। 2 सीटें कैसे कैसे? TMM, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ऐसे भी याद कर सकते हो आप लोग। त्रिपुरा के लास्ट में क्या आ रहा है? पूरा में पुर, यहाँ पे क्या आ रहा है? मणिपुर में आता है। कहाँ पे आता है? मणिपुर में। तो मणिपुर, तो पूर वाले कितने हैं आपके? 2 है, यानी कि 2 सीटें आएंगी यहाँ पर। ठीक है, मेघालय में भी आपके 2 सीटें आएंगी। ओके, गोवा में राज्यसभा में 1 थी, यहाँ पे 2 हो जाएंगी। दादर नागर हवेली में आपकी यहाँ पे 2 हो जाएंगी। और इसके अलावा हाँ, दमन दीव इसके साथ ही याद होगा आपको, यूनियन टेरिटरी दोनों मर्ज हो गई थी, एक ही बना थे इनको। देन आपका नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, इनमें भी क्या है? एक एक ही सीटें आएंगी, लोकसभा भी राज्यसभा भी। ठीक है, और बाकी ये आपकी 5 यूनियन टेरिटरी याद रखना, ये 5 यूनियन टेरिटरी में आपकी एक एक सीटें हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें याद हो गई है। 3 यूनियन टेरिटरीज को छोड़कर दिल्ली, आपका दादर नागर हवेली, दमन दीव, और आपका तीसरा जम्मू कश्मीर, 3 को छोड़कर 5 में सिर्फ एक ही लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर में तो 5 सीटें हैं, दिल्ली में 7 सीटें हैं। ठीक है, 2 हट गए, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और दादर नागर हवेली, दमन दीव, यहाँ पे 2 सीटें हैं लोकसभा की। अब बची 5 यूनियन टेरिटरी, कौन कौन सी? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, पुडुचेरी और आपका लक्षद्वीप और लद्दाख, इन 5 में एक एक सीटें हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब इसको आपको याद करना है और अच्छे से बार बार सुनना है। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बार बिल्कुल सिंपल रिपीट करके आपको याद करवा रही हूँ, जरूर सुनना, तभी थोड़ी सी बड़ी मैंने वीडियो बनाई है। चलो रिवाइज करते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, याद रहेगा, उत्तर को ऐसे 80 बना देना। ठीक है, महाराष्ट्र में 19 का आप डबल कर देना और डबल करके इसको चेंज कर देना, 48 कर देना। लोकसभा सीटें 48। पश्चिम बंगाल, वैसे आप सब जानते हो 16 होती है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 होगा, लेकिन इसको बदल दो 42 कर दो। ठीक है, इसके बाद 40 बिहार में कितनी है? 16 राज्यसभा सीटें थी, लेकिन आप यहाँ पे क्या याद रखोगे? 40 बार हार। कितनी बार? 40 बार हार, या 40 बार या 40 हार, तो कितनी हो जाएंगी? 40 हो जाएंगी बिहार की। आपको याद था कि पहले
तमिल, कितने तमिल आए थे? 18 तमिल आए थे। लेकिन अब आपको याद करना है 39 तमिल। कितने? 39 तमिल। ऐसे याद नहीं होता तो 18 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 18 टू जा 36, लेकिन 36 का 6 उल्टा कर दो, इसको 39 बना दो। लोकसभा सीटें हो गई। उसके बाद 29 सीटें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को मैंने क्या कहा था कि 29 प्रदेशों के मध्य है। लोग जो बैठे हैं वो 29 प्रदेशों के मध्य है, तो 29 का मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक। कर्नाटक का मैंने आपको बताया कि राज्यसभा सीटें से याद करो, आपका 12 थी, राज्यसभा सीटें 12 थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 24। लेकिन 24 नहीं, 4 को चेंज करो, क्या होगा? या फिर 4 दूनी 8, कितना? 8, यानी कि 24 की जगह 28 हो जाएगा। सिंपल, ओके। देन इसके बाद आप अगर आगे देखोगे, 1 मिनट रुकिए, से थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए, रिवीजन आपका अच्छे से हो जाए। चलिए, पूरा रिवीजन करवा रही हूँ इसलिए। देन आपकी 26 रातें गुजर गई, मेहनत करते करते 26 रातें गुजर गई, 26 सीटें आपकी लोकसभा में है। उसके बाद 25 राज अंधेरे में। ट्रिक याद करो, बस वहां पे ध्यान मत दो, ये याद करो। 25 रातें अंधेरे में, 25 सीटें लोकसभा की राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 21वीं सदी की ओढ़नी अलग ही फैंसी है, तो यानी कि ओढ़नी से उड़ीसा कितनी? 21 है। उसके बाद 20 केले, यानी कि 20 सीटें केरल के। चलो भाई, अब उसके बाद 14 कसम या फिर 14 रसम, कहाँ की? झारखंड की। तो यहाँ पे असम और झारखंड आएगा, 14 सीटें लोकसभा की। 13 का 13 जवाब नहीं, 13 जवाब ही नहीं, क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 सीटें पंजाब की। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये, तो कैसे याद किया था कि एक एक छत पर 10 हरी खड़े हैं, एक एक छत पर 10 हरी खड़े हैं, तो एक 11, यानी कि 11 सीटें छत्तीसगढ़ की, 10 हरी खड़े हैं, 10 सीटें हरियाणा की है। ठीक है, उसके बाद भाई देखो, दिल से 7 लोग मिले, यानी कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आपका उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर कि पांचवें खंड का उत्तर जम्मू कश्मीर होगा, तो 5वां खंड से 5 सीटें आपका खंड का उत्तर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर हो जाएगा, 5-5 सीटें। ठीक है, उसके बाद हिमाचल चल रहे थे 3 लोग, हमने कहा 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, इसलिए 4 कर दो, तो हम 4 लोग अब चल रहे हैं, यानी कि हिमाचल में 4 लोग। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है आपका ये, इसमें मैंने आपको सिंपल बताया 2 और 1 का कि देखो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है, 3 यूटी को छोड़ दो जो आपने याद कर ली है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो दादर नागर हवेली दमन दीव हो। ठीक है, यहाँ पर 1 सीटें नहीं आती, लेकिन और बाकी 5 यूनियन टेरिटरी में 1-1 सीटें होती है। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और लद्दाख। ठीक है, और बाकी इसके अलावा 3 ये और याद रखना, आपके नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, इन सब में 1-1 सीटें हैं। ठीक है, दमन और दादर नागर हवेली, दमन दीव, यहाँ पे 2 सीटें हैं। गोवा में लोकसभा सीटें कितनी है? 2 है, राज्यसभा में 1 थी। उसके बाद आपका TMM, त्रिपुरा, T से त्रिपुरा और M से मणिपुर। मिजोरम अगर आपको कंफ्यूज करे तो भूल जाना, याद करना त्रिपुरा में पूरा और पूरा आ रहा है कहाँ? मणिपुर में। तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 2-2 सीटें हैं। ठीक है, चलो ऐसे करके आपको हो गई पूरी की पूरी लोकसभा ट्रिक अच्छे से याद। अब इसको बार बार देखना, सुनना और बताना कैसी लगी, और क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और आपको अच्छी लगी है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसी और शानदार वीडियो मिलती रहे, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आपके लिए आ रही है सभी राज्यों की विधानसभा सीटें, बिकॉज हमारे चांसेस लग रहे हैं कि इस बार एग्जाम में ये सीटें आने वाली है। ठीक है, अगर आती है तो आप लोग डेफिनेटली कर पाओगे, अपनी तरफ से पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम एंड करते हैं और मिलते हैं एक और शानदार ट्रिक के साथ।